आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है एनसीआईसी परिवार में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आरओएच की। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे फास्फोरस हैलाइड की सापेक्ष क्रिया। फास्फोरस हैलाइड के साथ क्रिया। अभिक्रिया फास्फोरस हैलाइड का अगर देखिए सही से तो फास्फोरस का मतलब क्या होता है बी, ठीक है, और हैलाइड का मतलब क्या होता है एक्स, ठीक है। तो इसका मतलब जो पीएक्स से बने हुए कंपाउंड होंगे उनको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पीएक्स से बने कितने कंपाउंड हो सकते हैं, कोई बताना चाहेगा? पीएक्स से बने हुए कितने कंपाउंड हो सकते हैं? 3। वैसे तो प्रॉपर 2 ही है, लेकिन हम एक तीसरा मानते हैं जिसको डार्जन रिएजेंट के नाम से भी जानते हैं। पहला हमारा है PX3, क्या है PX3। दूसरा हमारा क्या है PX5, और तीसरा हमारा क्या है SOX2, क्या है SOX2। इसको वैसे अगर ना माना तो ठीक है, ठीक है। इसको हम किस नाम से जानते हैं? इसको हम डार्जन रीजेंट के नाम से जानते हैं। और हमने इसको पहली बार कहाँ पढ़ा था? फर्स्ट टाइम बता सकते हो कोई? इसको फर्स्ट टाइम कहाँ पढ़ा था? हेलो एल्केन बनाने के लिए। क्या बनाने के लिए? हेलो एल्केन बनाने के लिए, हेलो एल्केन बनाने के लिए पढ़ा था, ठीक है। इसका रियल कंपाउंड कौन बताएगा? इसका रियल कंपाउंड कौन बताएगा? रियल कंपाउंड PCl3। इसका रियल कंपाउंड PCl5। और इसमें केवल एक ही स्टेबल प्रोसेस होता है Cl2। क्या होता है? Cl2। और हम किसी का इस्तेमाल नहीं कर सकते ना, तो ठीक है। मैं लिख दे रहा हूँ नॉट Br एंड F एंड I, ठीक, हम इनका इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो पहली रिएक्शन में किससे करूँगा? PCl3 से करूँगा। किसकी प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं? ROH की। इधर देखो जरा, ROH प्लस, ठीक है, किससे बनाएंगे? PCl3। अब कोई बताएगा यहाँ ले लो HX, क्या ले लो? HX ले लो। अब जरा देखो ध्यान से, क्या करना है? आपके पास कितने Cl हैं? 3 Cl है। तो आपके पास कितने R होने चाहिए? 3। तो आप कहेंगे सर यहाँ 3 लगा दें। क्या लगा दें? 3। और 3 का मतलब Cl में होता है 3 बार, 3HCl बाहर जाएगा। तो यहाँ से बाहर क्या होगा? RCl। क्या बाहर जाएगा? RCl प्लस बाहर जाएगा S3PO3, S3। यस सर। लेकिन क्या रिएक्शन बैलेंस है? रिएक्शन बैलेंस है? नहीं। रिएक्शन नहीं बैलेंस। यहाँ कितने आ रहे हैं? 3 आ रहे हैं। यहाँ कितने आ रहे हैं? तो इसका मतलब यहाँ Cl कितने हैं? यहाँ Cl कितने हैं? इसका मतलब यहाँ क्या लगा देंगे भाई? 3R हो गया, 3R हो गया, 3 क्या हो गया? Cl हो गए, 3 Cl हो गए। और यहाँ पे 3H हो गए, 3O हो गए, 3H हो गए, 3O हो गए, और आपके पास बचा क्या? P, ठीक है। इसका क्या नाम है? इसका नाम है हेलो एल्केन। क्या नाम है इसका? हेलो एल्केन, ठीक है। और इसको बोलते हैं आर्थोफास्फोरिक एसिड। क्या बोलते हैं? आर्थोफास्फोरिक एसिड, फास्फोरिक एसिड, फास्फोरिक अम्ल, ठीक। चलिए डिहाइड्रेशन की, इसकी बात करेंगे। डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन। और डिहाइड्रेशन को हम बोलते हैं हिंदी में क्या? निर्जलीकरण। क्या बोलते हैं? निर्जलीकरण, ठीक है। जब गर्मियाँ होती हैं तो आपको यही हो जाता है कि आपके शरीर में डिहाइड्रेशन हो जाता है, पानी की कमी हो जाती है, पानी की कमी हो जाती है, ठीक है। डिहाइड्रेशन में 2 केस हैं। कितने केस हैं? 2 केस हैं। कौन कौन से केस हैं भाई? पहला केस है H2SO4। कितना, क्या केस है? H2SO4। और इसके साथ कितना ताप वैलेंट है? 140। कितना है? 140। और इसके साथ और क्या रहता है? Al2O3। और इसके साथ कितना ताप वैलेंट है? 250। कितना है? 250 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अगर आपको ये कहीं इन केस ऑफ प्रेजेंस में दिखाई दे, ये कहीं दिखाई दे आपको, इन केस ऑफ प्रेजेंस में ये कहीं दिखाई दे, तो फ्रॉम्ड क्या बनेगा? ये फ्रॉम्ड होगा क्या? फ्रॉम्ड ईथर। क्या होगा? फ्रॉम्ड ईथर, यानी हम ईथर का निर्माण कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ईथर का निर्माण कर सकते हैं। फिर आगे चलते हैं। H2SO4 कितना टेम्परेचर लें? 180। कितना लेंगे? 180 डिग्री सेल्सियस। और दूसरे पे कितना लेंगे? Al2O3, यहाँ कितना हो जाएगा? 350 डिग्री सेल्सियस, या थोड़ा सा बढ़ सकता है, 10 सेंटीग्रेड और बढ़ जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 360, ठीक है। अगर आपको ये कहीं इन केस ऑफ प्रेजेंस दिखाई देता है, ये कहीं इन केस ऑफ प्रेजेंस दिखाई देता है, तो हमारा क्या बनता है? फ्रॉम्ड एल्केन, फ्रॉम्ड
एल्कीन बनता है। और सबको पता है एल्कीन मतलब सर दो एटम के बीच में डबल बॉन्ड, दो एटम के बीच में क्या होता है डबल बॉन्ड। और ईथर जो मैंने बताया था, ईथर का फॉर्मूला क्या होता है, दो R समूह के बीच में, दो एल्किल समूह के बीच में कौन सा क्रियात्मक समूह होना चाहिए, O। तो इसको हम क्या कहते हैं, ईथर कहते हैं। ठीक है, चलो पहली प्रॉपर्टी लगाते हैं। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी लगाते हैं भाई, किसकी प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, ROH की, ROH। ठीक है, अब पहली प्रॉपर्टी अगर मैं लगाता हूँ H2SO4, क्या लगाता हूँ H2SO4 और 140 डिग्री सेल्सियस। अब आपको ये चेक करना है कि ये प्रॉपर्टी किस में जा रही है। सर ये प्रॉपर्टी फर्स्ट केस में जा रही है, H2SO4 का कितना था फिर 140। देखो क्या फर्स्ट प्रॉपर्टी फॉलो कर रही है, क्या बनाएगा ईथर, क्या बनाएगा ईथर बनाएगा। ठीक है, इसका मतलब फर्स्ट प्रॉपर्टी अगर फॉलो कर रहा है तो फर्स्ट प्रॉपर्टी में फॉर्म्ड क्या होता है, ईथर होता है। और हम ईथर बनाने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, ROR प्लस H2O। क्या ये रिएक्शन बैलेंस है, क्या रिएक्शन बैलेंस है, नहीं बैलेंस है ना। तो इसका मतलब यहाँ कितने आ रहे हैं, दो आ रहे हैं। ठीक है, कितने आ रहे हैं, दो। कितने ऑक्सीजन है आपके पास, दो ऑक्सीजन। कितने H हैं आपके पास, इसका मतलब सभी दो दो की मात्रा में है, सभी दो की मोल्स में है। तो हम यहाँ क्या लगा देंगे आगे, दो। ठीक है, दो का मतलब क्या होता है, दो बार, दो का मतलब दो बार होता है, दो का मतलब दो बार होता है। इसको ऐसे समझ सकते हो, R क्या लिखा हूँ मैं, ROH, क्या लिखूंगा ROH, ROH, दो का मतलब दो बार। अब यहाँ से तुम आसानी से क्या निकाल लो, ROR निकालो जरा, R काट दो, O काट दो, R काट दो। भाई साहब शेष क्या बचा आपके पास, देखो H2 है कि नहीं, कोई दिक्कत। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी में क्या करोगे, दूसरी प्रॉपर्टी में रियल केस लोगे। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी में क्या करोगे, रियल केस तुम्हें लेना पड़ेगा। ठीक है, रियल केस में आप सबको पता है कि हम किसका इस्तेमाल करेंगे, CH3CH2। क्या R के स्थान पे C2H5 का इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ क्या होगा, OH। ठीक है, यहाँ मैं लूंगा क्या, यहाँ मैं लूंगा H2SO4, क्या लूंगा H2SO4, और कितना ताप में लूंगा 180। ठीक है, और इसके स्थान पे क्या हो सकता है, Al2O3, कितने ताप पर 350 या 360 डिग्री। इसके स्थान पे हम क्या ले सकते थे वैसे, Al2O3, और कितना ताप ले सकते थे 250, कितना ले सकते थे 250। तो ये कहीं दोनों केस मिल जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, ईथर मिलेगा। क्या मिलेगा, ईथर मिलेगा। और अगर ये वाला केस तुम्हें कहीं मिलता है तो तुम्हें यहाँ क्या मिलेगा, एल्कीन। एल्कीन का मतलब सर यहाँ कितने हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है। एक निकाल के किसको दे दिया, OH को। ठीक है, OH को दे दिया, भाई साहब बाहर क्या हो गया, H2O। अब बताओ जरा, क्या यहाँ यही चीज बची, CH2, एक ब्रांच खाली हो गई इसकी, तो क्या निकाला आपने, H निकाल दिया, यहाँ से आपने क्या निकाल लिया, H। और एक ब्रांच ये खाली हो गई जहाँ से OH निकल गया, CH2, और ये ब्रांच खाली हो गई। अब इन दोनों ब्रांचों पे जोड़ने के लिए आपके पास कुछ है, आपके पास कुछ नहीं है जोड़ने के लिए, तो क्या करोगे, कि नहीं है आपके पास जोड़ने के लिए कुछ नहीं है, तो ये वाली ब्रांच खत्म हो गई और ये वाली ब्रांच खत्म हो गई। दोनों के बीच में क्या लग जाता है, डबल बॉन्ड। क्या लग जाता है, जब कभी भी कुछ जोड़ने के लिए ना हो आपके पास तो आप क्या लगाते हो, दोनों के बीच में डबल बॉन्ड लगा देते हो, और इसी का नाम है एल्कीन। ठीक है, क्या नाम है, एल्कीन। वैसे इसका रियल नेम क्या होगा, कोई बताएगा, इसका रियल नेम कोई बताएगा, एथिलीन। क्या है, एथिलीन। और सबको पता है इसी से पॉलीथीन का निर्माण होता है, किससे होता है, इसी से पॉलीथीन का निर्माण होता है, पॉलीथीन का निर्माण होता है। चलिए लिखिए,